मोदी सरकार पर अमरीकी टैरिफ भारी पड़ गया। ट्रंप सरकार के आगे घुटने टेक दिए। रूसी तेल खरीदने से तौबा कर ली। अमरीकी सदर को रूस से तेल ना खरीदने की यकीन दहानी करा दी। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने ओवल ऑफिस में कहा है कि भारतीय वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने मुझे रूस से तेल ना खरीदने की यकीन दहानी कराई है। खुश नहीं था कि भारत रूस से तेल खरीदे, मगर अब मामला तय हो गया है। भारत फौरी तौर पर रूसी तेल की खरीदारी नहीं रोक सकता, लेकिन जल्द ही रोक देगा। चीन के साथ तिजारती जंग जारी है। चाहते हैं कि हमास गैर मुसल्लह हो जाए। हमास को गैर मुसल्लह करने के लिए अमरीकी फ़ौज की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। यूक्रेन जंग भी ख़त्म करने की कोशिश कर रहे हैं। अब तक 8 जंगें रुकवा रहा हूँ। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने मुझे कहा कि आपने लाखों जिंदगियां बचाई हैं। भारत और पाकिस्तान जौहरी जंग के बहुत करीब थे। पाक भारत जंग में 7 तैयारे गिराए गए थे। व्हाइट हाउस में इशाइये से खिताब में फिर कहा कि टैरिफ से पाक भारत जंग भी रोकी। काबुल और कंधार में अफगान तालिबान और फितनाइल खवारिज के ठिकानों पर पाकिस्तान की टारगेटेड कार्रवाइयाँ। मजीद 250 से ज़्यादा हलाकतों के बाद अफगान तालिबान जंग बंदी की दरख्वास्त कर दी। पाकिस्तान ने 2 रोज़ का सीज़ फायर कर दिया। वजारत खारजा के मुताबिक 2 तरफा तामीरी बातचीत से मसले का मुस्बत हल तलाश करने की कोशिश करेंगे। सिक्योरिटी ज़राए का कहना है कि पाकिस्तान ने काबुल में फितनाइल खवारिज के मरकज़ और क़यादत को निशाना बनाया, जबकि कंधार में अफगान तालिबान के बटालियन हेडक्वार्टर और बॉर्डर ब्रिगेड को निशाना बनाया। शहरी आबादी से अलग तमाम अहदाफ को बारीक बीनी से मुंतखब किया और निशाना बनाकर उन्हें कामयाबी से तबाह कर दिया। पाक फौज का जोरदार एक्शन। बलूचिस्तान में स्पिन बुल्दक, नौशकी, चमन जोब और केपी में कुरम में अफगान तालिबान के हमले पसपा। अफगान सूबे कंधार में पाक फौज की प्रिसीजन स्ट्राइक। अफगान तालिबान की बटालियन नंबर 4 और 8 और बॉर्डर ब्रिगेड नंबर 5 और 6 मुकम्मल तबाह। दर्जनों खारजी और अफगान कारिंदे हलाक। 250 से ज़्यादा हलाकतों के बाद अफगान तालिबान सीज़ फायर की दरख्वास्त पर मजबूर। पाक फौज का भारी तोपखाने और मार्टर गोलों का इस्तेमाल। अफगान तालिबान नौशकी सेक्टर में अफगान सरहद के 3 किलोमीटर अंदर गजनाली चेक पोस्ट से असलहा छोड़कर फरार। पोस्ट पर पाकिस्तानी परचम लहरा दिया गया। चमन और जोब सेक्टर्स में भी खारजियों की पनागाहें और चेक पोस्टें तबाह। स्पिन बुल्दक के 4 मकामात पर तकसीम शुदा देहात के रास्ते हमले के जवाब में पाक फौज की कार्रवाई में 15 से 20 अफगान तालिबान मारे गए, मुतादिद जख्मी हुए। तालिबान ने अपनी जानिब बना पाक अफगान दोस्ती गेट तबाह कर दिया। कुरम सेक्टर में रात को अफगान तालिबान के हमले का भरपूर जवाब दिया गया। 25 से 30 खारजी और अफगान तालिबान मारे गए। 8 अफगान चौकियां और 6 टैंक तबाह। सदर आसिफ अली जरदारी से वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की अलग अलग मुलाकातें। सदर और वज़ीर आज़म की मुलाकात में कौमी अहमियत, मौजूदा सियासी और सिक्योरिटी सूरत हाल से मुतालिक अमूर का जायज़ा लिया गया। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने सदर आसिफ अली जरदारी को अफगान तालिबान हुकूमत की जारहाना और इश्तिआल अंगेज़ कार्रवाइयों से आगाह किया। अफगान तालिबान हुकूमत की जारहाना कार्रवाइयों से पैदा हालिया सिक्योरिटी सूरत हाल बताई। मुल्क की मजमूई दाखिली और खारजी सिक्योरिटी सूरत हाल पर ब्रीफिंग दी। सदर आसिफ अली जरदारी ने कहा कि पाकिस्तान अपनी कौमी खुदमुख्तारी और इलाकाई सालमियत के तहफ़्फ़ुज़ के लिए हर मुमकिन इक़दाम करेगा। सदर ने पाक फ़ौज की क़ुव्वत, जुर्रत, सलाहियत और तैयारी पर मुकम्मल एतमाद का इजहार किया। मुल्की सरहदों के दिफा के लिए फ़ौज पाकिस्तान के चौकस रहने और महारत को सराहा। अफगान बॉर्डर पर सरहद पार हमलों का फौरी पेशा वराना जवाब देने पर पाक फ़ौज की तारीफ़ की। अफगान तालिबान का रूस के बने टैंक को पाकिस्तानी टैंक बताने का झूठा दावा बेनकाब हो गया। सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक अफगान तालिबान के तर्जुमान ने सोशल मीडिया पर प्रोपेगेंडा पोस्ट शेयर करके ये तासुर देने की कोशिश की कि T-55 टैंक पाकिस्तानी फ़ौज से छीना गया है, जबकि हकीकत में रूसी साख्ता T-55 टैंक अफगान तालिबान इस्तेमाल करते हैं। पाक फ़ौज की सख्त और शदीद जवाबी कार्रवाई के बायस अफगान तालिबान भारी जानी और माली नुकसान उठाने के बाद झूठे प्रोपेगेंडे का सहारा लेने पर मजबूर हो गए।
सदर और वज़ीर आज़म के अफ़गान तालिबान के हमलों की मज़म्मत, मुसल्लह अफ़वाज की जुर्रत और पेशा वराना महारत को खिराज तहसीन। सदर आसिफ अली ज़रदारी ने कहा कि अफ़गान तालिबान दहशत गर्दों को महफूज पनागाहें फराहम करके ख़ित्ते के ममालिक के लिए ख़तरा बन रहे हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का अफ़गान तालिबान फ़ितनाइल हिंदुस्तान और फ़ितनाइल ख़वारिज के इश्तिआल अंगेज़ियों पर तशवीश का इजहार। कहा मुल्की सालमियत का हर सूरत दिफा किया जाएगा। अफ़गान सरज़मीन का पाकिस्तान में दहशत गर्दी के लिए इस्तेमाल होना इंतहाई काबिल मज़म्मत है। भारतीय फौज के इश्तिआल अंगेज प्रोपेगेंडे पर पाकिस्तान का दो टोक जवाब। कहा भारत मार्का हक में अपनी शिकस्त तस्लीम करे, खित्ते का अमन तबाह करने वाले बयानात न दे, वरना वो जवाब देंगे जो अगली नस्लें याद रखेंगी। ISPR ने एक बयान में कहा कि मार्का हक में शिकस्त के 5 माह बाद भी भारतीय फौज अपनी सियासी क़यादत के दबाव पर बिहार और मगरबी बंगाल के इलेक्शन के मौके पर इश्तिआल अंगेज प्रोपेगेंडा कर रही है। भारतीय अवाम और पूरी दुनिया के लिए बोले जाने वाले भारत के ये झूठ अब मजाक बन चुके हैं। बॉलीवुड स्टाइल के ये बयानात इतने मजाक खेज़ और मुतजाद हैं कि इनका जवाब देना भी नहीं बनता। दुनिया भारत को खित्ते में सरहद पार दहशत गर्दी के चेहरे के तौर पर पहचान चुकी है। भारतीय फौज और उसके सियासी आका जान लें कि पाकिस्तान के अवाम और मुसल्लह अफवाज अपनी सरजमीन के एक एक इंच के दिफा के लिए पूरी तरह तैयार हैं। PTI के सोहेल अफरीदी ने खैबर पख्तूनख्वा के नए वज़ीर आला की हैसियत से हल्फ उठा लिया। पेशावर हाई कोर्ट के हुक्म पर गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी ने हल्फ लिया। तकरीब के लिए आते हुए गवर्नर फैसल करीम कुंडी सीढ़ियों से गिरते गिरते बचे। वो कारकुनों की धक्कम पेल से तवाज़ुन बरकरार न रख सके। तकरीब में सोहेल अफरीदी को भी धक्के लगे। हल्फ के लिए गवर्नर हाउस रवाना होने से पहले वज़ीर आला हाउस पेशावर में इज्तिमाई दुआ कराई गई। PTI ज़राए का कहना है कि बानी ने काबीना मुंतखब करने का मुकम्मल इख्तियार सोहेल अफरीदी को दे दिया है। सोहेल अफरीदी मुंतखब नुमाइंदों या टिकट होल्डर्स में से काबीना तश्कील देंगे। सोहेल अफरीदी ने आज हल्फ बर्दारी से पहले मरकजी क़यादत के साथ काबीना की तश्कील पर मुशावरत भी की। हुकूमत ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी कर दी। नोटिफिकेशन के मुताबिक पेट्रोल की कीमत में 5 रुपये 66 पैसे, डीजल की कीमत में 1 रुपये 39 पैसे, मिट्टी के तेल की कीमत में 3 रुपये 26 पैसे कमी की गई। पेट्रोल की नई कीमत 263 रुपये 2 पैसे फी लीटर मुकर्रर, डीजल की नई कीमत 275 रुपये 42 पैसे, मिट्टी के तेल की नई कीमत 181 रुपये 71 पैसे और लाइट डीजल ऑयल की नई कीमत 162 रुपये 76 पैसे फी लीटर मुकर्रर। पाकिस्तान का IMF से स्टाफ लेवल मुआहदा हो गया। 1.2 अरब डॉलर्स की किस्त बोर्ड मंजूरी के बाद जारी होगी। IMF ने कहा कि पाकिस्तानी मईशत इस्तेहकाम की तरफ और महंगाई काबू में है। तवानाई शोबे के गर्दिशी कर्ज के खात्मे और तकसीम कार कंपनियों की निष्कारी का काम चल रहा है। माशी नमू 3.25 से 3.5% रहने का इम्कान है। सैलाब से ज़रई शोबा मुतासर हुआ। सलाह मुतासरीन से इजहार हमदर्दी करते हैं। बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम में तोसी और तालीम और सेहत पर अखराजात बढ़ाए जाएंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का IMF से स्टाफ लेवल मुआहदा होने पर इत्मीनान का इजहार। कहा मुआहदा मैक्रो इकनॉमिक इशारियों की बेहतरी का आकास और हुकूमती पॉलिसियों पर IMF के एतमाद का मजहर है। मईशत दुरुस्त समत में गामजन है। तरक्की और खुशहाली के लिए तमाम तर इक़दाम करेंगे। पाकिस्तान ने जनूबी अफ्रीका को पहले टेस्ट में 93 रन से हराकर 2 टेस्ट मैचेस की सीरीज़ में 1-0 की बढ़तरी हासिल कर ली। जनूबी अफ्रीका की टीम 277 रन के हदफ के ताक़ुब में 183 रन बनाकर आउट हो गई। नुमान अली और शाहीन आफरीदी ने 4 खिलाड़ियों को आउट किया। पाकिस्तान और जनूबी अफ्रीका के दरमियान सीरीज़ का दूसरा टेस्ट 20 अक्टूबर से रावलपिंडी में खेला जाएगा। चेयरमैन PCB की आलमी टेस्ट चैंपियन जनूबी अफ्रीका के खिलाफ शानदार फतह पर पाकिस्तानी टेस्ट टीम को मुबारकबाद। ख़वातीन के वर्ल्ड कप में बारिश के बायस पाकिस्तान मैच ना जीत सका। इंग्लैंड को सिर्फ 133 रन तक महदूद करने के बाद पाकिस्तान ने किसी नुकसान के बगैर 7वें ओवर की चौथी गेंद तक 34 रन बना लिए थे, मगर स्टेडियम में बारिश शुरू हो गई। कप्तान फातिमा सना ने कहा है कि आज तो मैच जीत सकते थे। ख़वातीन वर्ल्ड कप के मैच जियो सुपर पर बराह रास्त नशर किए जा रहे हैं।
साबिक स्पीकर सिंध असम्बली आगा सिराज दुरानी की नमाज जनाजा गढ़ी यासीन में अदा कर दी गई। वज़ीर आला सिंध और सूबाई वज़रा की भी शिरकत। साबिक स्पीकर सिंध असम्बली आगा सिराज दुरानी मुख्तसर अलालत के बाद बुध को कराची में इंतकाल कर गए। सदर आसिफ अली जरदारी और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का सिराज दुरानी के इंतकाल पर इजहार अफसोस। आगा सिराज दुरानी 4 दहाइयों से ज़ायद अरसे से पीपल्स पार्टी से वाबस्ता रहे। 3 बार सूबाई वज़ीर और 2 बार स्पीकर सिंध असम्बली रहे। वज़ीर इत्तलाआत पंजाब अज़मा बुखारी ने बिलावल हाउस लाहौर की सिक्योरिटी वापस लेने की खबरों की तरदीद कर दी। पंजाब की सीनियर वज़ीर मरियम औरंगज़ेब ने भी कहा कि बिलावल हाउस की सिक्योरिटी वापस लेने से मुतालिक खबरें झूठी और बेबुनियाद हैं। बिलावल हाउस की सिक्योरिटी कभी वापस नहीं ली गई। पीपल्स पार्टी लाहौर के सदर असलम गुल ने बिलावल हाउस की सिक्योरिटी वापस लेने का दावा किया था, जिस पर तर्जुमान पुलिस ऑपरेशंस विंग ने इसे मामूल की तब्दीली करार दिया और सिक्योरिटी वापस लेने की इतला को बेबुनियाद करार दिया था। वफाकी वज़रा मोहसिन नकवी और तलाल चौधरी की रावलपिंडी में शहीद लेफ्टिनेंट कर्नल जुनेद के घर आमद। अहले खाना से ताज़ियत और शहीद के दर्जात की बुलंदी के लिए दुआ। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने शहीद की वालिदा से कहा कि आप जैसी बाहिम्मत माँ का हौसला देखकर हमारा हौसला और बढ़ गया। शहीद लेफ्टिनेंट कर्नल जुनेद की वालिदा बोली, बेटे को शहादत की बड़ी सआदत नसीब हुई है। दोनों पोते भी वतन की हिफाजत के लिए पाक फ़ौज में शामिल होंगे। वज़ीर मुमलिकत दाखिला तलाल चौधरी ने कहा कि शहदा कौम का फ़ख्र और सरमाया है। कौम अपने हीरोज़ की कुर्बानियाँ कभी नहीं भूलेगी। लेफ्टिनेंट कर्नल जुनेद चंद रोज़ कबल औरंगज़ेब में भारतीय हिमायत याफ्ता दहशतगर्दों से लड़ते हुए शहीद हुए थे। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब की MD IMF क्रिस्टलिना जॉर्जिवा से मुलाकात। मोहम्मद औरंगज़ेब ने बतौर लीडर स्पीकर शुरका से खिताब करके पाकिस्तान के माशी इस्तेहकाम के हुसूल की कामयाब कोशिशों से आगाह किया। इससे पहले अमरीकी TV को इंटरव्यू में मोहम्मद औरंगज़ेब ने कहा कि पाकिस्तान ने मईशत को बरामदात पर मबनी तरक्की की तरफ मोड़ने का फैसला किया है। असल हदफ तहफ़्फ़ुज़ पसंदी के बजाय मुसाबकत बढ़ाना है। आलमी रेटिंग एजेंसियों के पाकिस्तानी मईशत पर मुस्बत जायज़े पेशरफ्त का सबूत हैं। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब ने अमरीकी सदर के मामले खुसूसी से पाक अमरीका तिजारत को वसी इक़्तिसादी शराकत में बदलने पर गुफ्तगू की। सऊदी डेवलपमेंट फ़ंड के चीफ एग्जीक्यूटिव से हैदराबाद सखर मोटरवे और रेलवे के ML1 मनसूबे में मुआवनत करने की दरख्वास्त। एग्रीकल्चर पर वर्ल्ड बैंक की तकरीब में भी वज़ीर ख़जाना शरीक थे। वाशिंगटन में मुनक़दा सिटी मैक्रो फोरम में भी उन्होंने सरमायाकारों के सवालों के जवाब दिए। बाजोड़ में रुकन कौमी असम्बली मुबारक ज़ेब के घर पर दस्ती बम हमला। गाड़ी को जानी नुकसान नहीं हुआ। मुबारक ज़ेब के घर पर यह तीसरा हमला है। वज़ीर आज़म की MNA मुबारक ज़ेब के घर पर दस्ती बम हमले की शदीद मज़म्मत। वाक़े की फ़ौरी तहकीकात और हमलावरों की गिरफ्तारी का हुक्म। कराची के इलाके स्कीम 33 मदीना कॉलोनी में पुलिस और रेंजर्स की कार्रवाई। घर घर तलाशी। 10 से ज़ायद अफराद ज़ेर हिरासत। पोस्ट ऑफिस सोसाइटी के गरीब डाकुओं की एडिशनल कमिश्नर घोटकी से लूटमार। सेलफोन और पैसे छीनकर फरार। मुकदमा दर्ज। कराची के इलाके बल्दिया मवाज गोट में नशे के आदी शख्स ने 2 बच्चों को आग लगाकर कत्ल कर दिया। हमले में झुलस कर जख्मी होने वाले 2 बच्चे ज़ेर इलाज। वाक़े के बाद मुलजिम ने भी मुबैना तौर पर अपना गला काट कर खुदकुशी कर ली। गिरफ्तार मुलजिम दौरान इलाज दम तोड़ गया। कराची में पुलिस ने अफगान बस्ती के हज़ारों मकानात का कब्जा छुड़ाने के लिए ऑपरेशन शुरू कर दिया। नॉर्दर्न बाईपास पर बनी अफगान बस्ती के 300 से ज़ायद मकानात पर से कब्जा छुड़ाकर उन्हें गिरा दिया गया। दीगर मकानात के लिए ऑपरेशन आज दोबारा शुरू किया जाएगा। नाजायज़ काबज़ीन ने पुलिस पर पथराव करके ऑपरेशन रुकवाने की कोशिश की। पुलिस ने मुतअद्दिद अफराद को हिरासत में ले लिया। ज़िला थरपारकर में 3 माह से मवेशियों में फैली लंपी स्किन बीमारी के इलाज के लिए महकमा लाइव स्टॉक की टीम हरकत में आ गई। जियो न्यूज़ पर खबर के बाद तशखीसी टीम के मुख्तलिफ देहात के दौरे। हंगामी बुनियादों पर मोबाइल टीमें तश्कील।
लाहौर प्रेस क्लब में तंजीमात अहले सुन्नत के रहनुमाओं की प्रेस कॉन्फ्रेंस। साबिक वफाकी वज़ीर हामिद सईद काज़मी ने कहा, तहरीक लब्बैक के एहतजाज की कॉल का वक्त दुरुस्त नहीं था। वो ज़ाती तौर पर TLP के एहतजाज के खिलाफ थे। नाज़िम निज़ामुल मदारस आसिफ कादरी का कहना था कि अहले सुन्नत अफवाज पाकिस्तान के साथ खड़े हैं, मार्का हक में अफवाज पाकिस्तान के साथ हैं। अमरीकी महकमा जंग के वजीर पीट हेग्सेट के तैयारे की विंड शील्ड में दौरान परवाज शगाफ पड़ गया। पेंटागन के मुताबिक तैयारे ने बरतानिया में लैंडिंग की, तमाम अफराद महफूज रहे। पाक सऊदी दिफाई मुआहदे को पाकिस्तान की अक्सरियत की हिमायत हासिल, 90% का मुआहदे पर खुशी का इजहार, पाकिस्तान के लिए एजाज़ करार दिया। गैलिब पाकिस्तान ने नया सर्वे जारी कर दिया। 79% अफराद सऊदी अरब के दिफा के लिए पाक फौज की सलाहियतों पर मुकम्मल एतमाद का इजहार करते नजर आए, जबकि 84% अफराद ने कहा वो सऊदीया की हिफाजत के लिए पाक फौज के मुस्तकबिल में कार्रवाइयों की हिमायत करते हैं। इस सवाल पर कि दिफाई मुआहदे से पाकिस्तान को क्या फ़ायदा होगा, 29% अफराद ने पाकिस्तान पर हमले की सूरत में सऊदी अरब की हिमायत मिलने का कहा। 23% ने आलमी सतह पर साख में इजाफे, जबकि 23% अफराद ने सरमायाकारी और दीगर माशी फ़वाद मिलने का इम्कान जाहिर किया। 22% ने रोज़गार के नए मौक़े, जबकि 6% ने फौजी मशकों, तरबियत और जदीद टेक्नोलॉजी के तबादले से पाकिस्तान को फ़ायदा होने का बताया। 76% पाकिस्तानियों ने मुआहदे के बाद पाक फौज पर भरोसा बढ़ने का भी कहा। सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन इंतखाबात के लिए वोटिंग आज होगी। 13 नशस्तों पर मुल्क भर से 4379 वकला वोट कास्ट करेंगे। सदारत के लिए इंडिपेंडेंट ग्रुप के हारून रशीद में उम्मीदवार, हामिद खान प्रोफेशनल ग्रुप के तौफीक आसिफ भी सदारत। सुल्तान ऑफ जौहर हॉकी कप में न्यूजीलैंड ने पाकिस्तान को 2 के मुकाबले में 3 गोल से हरा दिया। पाकिस्तान जूनियर्स बर्तरी लेने के बावजूद मैच ना जीत सके। इवेंट में पाकिस्तान का आखिरी लीग मैच ऑस्ट्रेलिया से जुमे को होगा। रोनाल्डो के 2 गोल काम न आए। यूएफा वर्ल्ड कप क्वालिफायर के ग्रुप F में पुर्तगाल और हंगरी का मैच 2-2 गोल से बराबर। ग्रुप E में तुर्की ने जॉर्जिया को 1 के मुकाबले में 4 गोल से शिकस्त दे दी। आर्ट्स काउंसिल ऑफ पाकिस्तान कराची के ज़ेरे तमाम वर्ल्ड कल्चर फेस्टिवल 2025 की तैयारियां जारी। फेस्टिवल में हिस्सा लेने के लिए दुनिया भर से 2800 फिल्में मौसूल हो चुकी हैं। फेस्टिवल 30 अक्टूबर से शुरू होगा और 7 दिसंबर तक जारी रहेगा। आर्ट्स काउंसिल के सदर अहमद शाह ने कहा कि 39 रोज़ा फेस्टिवल में 141 ममालिक शिरकत कर रहे हैं। इस बार फेस्टिवल में थिएटर, म्यूजिक और फिल्म के साथ फाइन आर्ट्स को भी शामिल किया गया है। वजीर सकाफत और सियाहत सिंध जुल्फ़िकार अली शाह ने कहा कि दुनिया भर के लोग अपनी सकाफत को फ़रोग़ देंगे और हमारी सकाफत को भी जानेंगे।